हम भी श्राप देते हैं कि शंकर जी के जो भी गण है सब पाखंडी हो जाएं। अब भूत और परीत जो है खड़े थे, उन्होंने कहा सुनो, हम श्राप देते हैं कि ब्राह्मण लोग जाओ भिखमंगा हो गए। शंकर जी बोले शांत रहो तुम लोग। अरे बोले आपको इतना बड़ा भला बुरा बोल रहे हैं, हम कैसे शांत रहें? बोले ससुराल की गाली है, लोग बाग दूर से सुन करके आते, तुम्हें तकलीफ क्या है, चलो यहां से उठ करके। शंकर जी चले आए। अब यह बात सती जी को मालूम नहीं थी कि ये हो। अब दूसरा यज्ञ उसने कनखल में करवाया। ये किसके लिए? शंकर जी का अपमान करने के लिए स्पेशल करवाया, केवल शंकर जी का अपमान करने के लिए, और कुछ उसका हेतु नहीं था। तो क्या देखा है कि शंकर जी समाधि में बैठे थे। अब देवता लोग आकाश मार्ग में जा रहे थे। तो आकाश मार्ग में जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा है कि सती जी तो यहाँ कैलाश पे घूम रही हैं। तो देवता लोग आकाश मार्ग में आए और विमान में आरूढ़ होकर के जा ही रहे थे। कहा अरे माता जी आप? बोले हाँ। आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो अपने घर में हूँ। अरे घर में क्या, आपके पिताजी के यहाँ तो बड़ा अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ बैठी हैं। आपके पास कोई निमंत्रण नहीं आया? अब जब ऐसा पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को पता चल जाए कि उनको नहीं बुलाया तो और जबरदस्ती तंज कसेंगे। अच्छा आपको निमंत्रण नहीं दिया, अपनी खास बेटी को निमंत्रण है। भगवान, फिर भी अब कन्या है सो तुरंत अपनी बात शादी। देखो ऐसा है, हमारे पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। तुमसे ज्यादा हम तुम्हारे अपने पिताजी को जानते हैं, इसलिए देखो राजकाज का बहुत काम रहता है उनके पास में। भूल गए होंगे अपनी कन्या को, अपनी कन्या को भूल गए। ये भगवान, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी कन्या को इतने बड़े समारोह में बुलाना भूल जाएगा? अब ठीक है, आप कह रही तो बात मान लेते हैं। अच्छा हमें तो आया है, हम सब प्रकार परिवार से जा रहे हैं। बोले ठीक है आप जाओ। अब सती जी ने ये बात सोची कि पिताजी ने कार्ड क्यों नहीं दिया, बुलावा क्यों नहीं भेजा। बड़े चक्कर में पड़ गए। लेकिन ऐसा भी है नियम कि कन्या का विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद मायके अकेले नहीं जाना चाहिए। बिना पति की आज्ञा के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिना पति की आज्ञा के गई वो मायके तो समझ लेना दुर्गति होती है उसकी। भाई लड़की को अपना मायका बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है? क्योंकि उसके मन में गलत फहमी बैठी हुई है। मायका कोई उसकी पूर्ति नहीं कर देगा, करेगा कौन? पति। तो आपको इतना क्या, अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मायका हमारा बहुत अच्छा है तो 2-4 महीने वहां रह के देख लो, पता चल जाएगा आपको। आपकी भाभियां होंगी 1 महीने बाद तंज कसेंगी। तो अब कब जा रही हो? मन ही नहीं हो रहा है तुम्हारा जाने का। तुम्हारा मन कैसे लग जाता है? हमारा तो नहीं लगता है। देखो भाई, हम अपनी बात कह रहे, बुरा मत मानना, हमारा मन नहीं लगता है। तुम्हारा भगवान जाने कौन से मन की बनी हो, यहीं पे रह रही हो। बता तो रह के देख लो, पता चल जाएगा मायका क्या है। बोलो राधे राधे। लड़की एक धान का पौधा होती है, ध्यान रखो। लड़की एक धान का पौधा होती है और लड़का गेहूं का पौधा। गेहूं का पौधा एक ही खेत में लगाया जाता है, वहीं वो फल देता है, वहीं कट जाता है, वहीं नष्ट हो जाता है। और कन्या, कन्या का जो पक्ष है वो धान का पौधा है। धान का पौधा कहीं पर बोया जाता है, कहीं पर लगाया जाता है, वहीं वो फलित होती है और वहीं नष्ट। ये सोचना चाहिए। मायका काम नहीं आता है, और जिसको अपना मायके के बलबूते पे अगर कहीं सोचना है वो भूल जाना चाहिए। क्योंकि ये सोचना चाहिए कि हम तो उस खेत से हट करके दूसरे खेत में लगा दिए गए हैं, तो अब जैसे धान का पौधा वहां से हटके दूसरी जगह नहीं जाता है, उसी प्रकार सोच लेना चाहिए कि हमें भी कहीं नहीं जाना। जो कुछ भी है सब कुछ यही है। बोलो राधे राधे। तो सती जी को लगा, लेकिन जाएं कैसे? शंकर जी के पास गईं और जाकर के कहने लगी, वो पतिदेव
हमारा आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य संप्रतम नृयापतो यज्ञमहोत्सवाखिलम्। आपके ससुर जी, ये नहीं कहा गया प्रजापति आपके ससुर जी दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, तो पिताजी के मन में किसी प्रकार की कोई गिलानी तो नहीं है, लेकिन देवता लोगों से सुना है कि उनके यहाँ यज्ञ महोत्सव है, तो हम लोग चले ना। शंकर जी बोले निमंत्रण दिया? बोले नहीं। फिर क्यों चले? बोले भूल गए होंगे। बोले नहीं, ये बात उन्हें नहीं मालूम थी, ये बात हो गई थी इलाहाबाद में, ये बात नहीं मालूम थी। अब आंखें बंद करके फिर भोले बाबा बैठ गए। सती जी कहने लगी तो आदेश होए तो मैं चली जाऊं, देखते हो देख के आंखें बंद कर लेती, मैं जाऊं? शंकर जी बोले तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, हम क्या कह सकते हो उसमें, भाई तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें लग रहा है तो चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा आप नहीं जाओगे तो मैं क्यों जाऊंगा? वो तुम्हारी मर्जी है। फिर लौट के जाती हैं, फिर आती हैं, फिर बोली अब तो मैं चली ही जाती हूं, अगर ये नहीं भी भेजेंगे तब भी कह दूं मैं तो जा रही हूं। शंकर जी ने देख लिया इनका मन बहुत है ज्यादा, तो शंकर जी के पास पहुंची तो जाऊं? शंकर जी ने कहा चले नंदी जी से कहा इनको छोड़ करके आओ, इनको इनके पिताजी के यहाँ छोड़ के आओ यज्ञ में। सती जी महारानी चली तो गई, जाने के बाद में यज्ञ में जैसे ही पहुंची हैं तो यज्ञ में क्या देखती हैं कि जैसे इनके पिताजी ने देखा तो आंखें चढ़ा करके देखने लगा। उसने कहा पिताजी नमस्ते, नमस्ती भी नहीं ली, देखा तक नहीं। सोचने लगा ये आई है तो इसका पति जरूर आया होगा। बहनें आई तंज कसने लगी, क्योंकि सज्जनों अगर कहीं अपमान होता है तो सभी तरह से होता है। जब हमारे बुरे दिन आते हैं, दुर्दिन जिन्हें हम कहते हैं, तो सब लोग साथ छोड़ जाते हैं, कोई नहीं रहता है। क्योंकि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, कौन जाता है। बहनें आई, अरे सती जी तुम कैसे, किसके साथ आई हो? वो तुम्हारा कपड़ा पहन लेता है क्या? नहीं, क्या लंगोटाई में घूमता है? अरे इतने रिश्तेदार आए उनके बीच में तो अच्छी ड्रेस पहन करके या सांप आप लटका के आ गया होगा वो तो। और तुम्हारे नहाने के लिए कुछ व्यवस्था है कि भाई कैलाश में खुले में नहाती रहती हो? बहनें तंज कसने लगी। केवल एक सादर रूप से उनकी मां ने गले से लगाया। सती जी को ऐसा लगा कि शायद हमने ठीक नहीं किया है। जैसे यज्ञ में गई तो अरुद भाग्यम तमेक्ष शाद्धरम, उस यज्ञ में शंकर जी को कोई भाग नहीं था। सती जी को लगा कि हमारे जहां पति का अपमान है वहां हमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर मेरे पिता के दुष्ट रक्त से पैदा हुआ है, इसलिए मुझे ये शरीर नहीं रखना है। जिस दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है, उस दक्ष के रक्त से निर्मित शरीर को अगर मैं रखूंगी तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, मुझे इसको जला के भस्म कर देना चाहिए। सती ने जाकर के अपने शरीर को यज्ञ कुंड में ही जलाकर, शंकर जी को जब यह बात मालूम चली, शंकर जी को क्रोध आया। उन्होंने अपने बालों को जमीन पर पटका, वीरभद्र पैदा हुआ, उससे कहा कि पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। भूत परीत आए, उन्होंने जाकर के लघुशंका के द्वारा कुंड भर दिए, उनका यज्ञ नष्ट हो गया। दक्ष की गर्दन काट दी गई, पूषा को हाथ के द्वारा दांत तोड़ दिए गए, भृगु मुनि की दाढ़ी नोच दी गई, यज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी को यह बात मालूम चली कि शंकर जी रुष्ट हो गए। भगवान नारायण आए और शंकर जी सती जी के झुलसे हुए शरीर को देख करके बार बार विलाप कर रहे थे, पागल जैसे हो रहे थे। तो भगवान नारायण ने अपने चक्र से सती जी के 52 टुकड़े किए शरीर के, जो 52 जगह पर गिरे, जो सिद्ध पीठें हुई हैं, उन्हीं पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जैसे सती जी के स्तन, जम्बू में वैष्णो देवी का मंदिर है,
कामाख्या देवी में योनिगिरी, जिससे कि उनका कामाख्या जी का मंदिर है। नेत्र नैनीताल में, बाल वृंदावन में। कुछ पीठें जो हैं वो हमारे देश से आजकल बाहर भी हैं। तो ऐसे 52 सिद्ध पीठें हैं। कुछ हिमाचल में हैं, कांगड़ा जी हैं, ज्वाला जी हैं, बहुत सिद्ध पीठें वो वहां पर हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को मनाया, सबने उनकी स्तुति की भगवान शंकर की, क्योंकि यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, पूरा करना चाहिए। अग्नि, ब्रह्मा, गंधर्व, ब्राह्मण सभी ने जो जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर को मनाया, यज्ञ की पूर्ति के लिए कहा कि प्रभु यज्ञ पूरा करें। दक्ष कहने लगे यजमान तो वही चाहिए। तो बोले यजमान जो भी सामने दिखाई पड़े उसकी गर्दन लगा दो। तो बकरे की गर्दन इनके ऊपर लगा दी। तो बकरे की गर्दन जब लग गई तो दक्ष प्रजापति समझ गए भगवान शंकर का स्वरूप, तो स्वरूप समझ गए। तो अब बकरे की गर्दन में ही स्तुति करने लगे। तो आज भी भगवान शंकर को अगर बकरे की आवाज सुना दो तो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब बकरे के रूप में स्तुति कर रहे थे भगवान मुस्कुरा रहे थे शंकर। तो आज भी जो लोग भगवान शंकर के भक्त होते हैं वो ऐसे बकरे की आवाज निकालते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से शंकर प्रसन्न हुए। अब जो दाएं स्तन से धर्म पैदा हुआ था ब्रह्मा जी के से, वो धर्म तो के बारे में आपने सुन लिया, धर्म की पत्नियां भी सुन ली आपने। अब अधर्म आपने पीठ से जो सुना था उसके बारे में सुनिए। अधर्म जो हुआ था, अधर्म की पत्नी का नाम था मृषा। मृषा का मतलब है झूठ। अधर्म के क्या हुआ कि एक कन्या और एक पुत्र, ये जोड़ा पैदा होते गए और आपस में विवाह करते रहे। जैसे पुत्र का नाम है क्रोध, कन्या का नाम हिंसा है, नरक यातना। इस प्रकार से ये जो अधर्म की संतान है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इन संतानों को यदि कहीं कोई व्यक्ति 3 बार सुनता है तो समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। अब आ जाइए मनु महाराज के जो प्रथम पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा हैं, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति, शास्त्र की नीति। अब सुनीति के एक बेटा है, उसका नाम है ध्रुव, छोटा ही सा है। एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में गए, वहां पर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसी के पास में पहुंचे, कहा देवी आप हमें बहुत प्रिय लग रही हैं, मन करता है कि हम अपने साथ में लेकर के चलें। बोले चलिए, हम भी इसी के लिए घूम रहे थे। बोले चलो। उसका नाम है स्वरुचि। घर में जैसे सुरुचि को लेकर के आए, उसने कहा कि ये कौन है? बोले हमारी पत्नी। बोले अगर ये रहेंगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब आप तय कर लें कि इसको रखेंगे या हमको रखना चाहते हैं। सुनीति थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पति की जो इच्छा है, ये मेरे पति परमेश्वर है, अगर इनकी इच्छा यही है तो मैं चली जाती हूँ अपने पुत्र को लेकर के अन्यत्र कक्ष में जाकर के, गौशाला के कक्ष में वो रहने। सुरुचि के साथ में महाराज रहने लगे। वो अपना धर्मार्थ काम में लग गई, पूजा पाठ करती, भगवान की कथा सुनती, संतों का सत्संग सुनती, अपने पुत्र को भी सत्संग में लेकर के जाती। एक दिन संतों ने कहा कि बेटी तुम बहुत सत्संग करती हो, हमारा मन करता है कि हम तुम्हें कुछ आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा मन कर रहा है। तो कहा कि बाबा अगर आपकी बहुत इच्छा देने की है, वैसे तो हमारा विचार ये था कि गिरिजा संत समाग समन लाभ कछुआ
विन हरि कृपा न मिलई सो गावत वेद पुराण। बाबा हमारा विचार तो ये है कि संतों के समागम, हरि की कथा, ये बड़ी दुर्लभ तरीके से मिलती है। इसके समान संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं होता है बाबा। संतों ने कहा कि बेटी हमारा मन है, ये तुम कुछ मांगो। बाबा अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमारे महाराज की दूसरी रानी है, उसको कोई बेटा नहीं है। अगर देना चाहते हो तो उसको भी एक बेटा हो जाए। संतों के नेत्र सजल हो गए और कहा बेटी जिसके कारण तुझे अपना पति अपना घर छोड़ना पड़ा, उसके लिए तू ये सोचती है कि उसको भी बेटा हो जाए, तुझे क्या लेना देना है? तू अपने पुत्र के बारे में सोच। बोले बाबा नहीं, अगर देना है तो उसको बेटा जरूर हो। संतों ने कहा उसको भी एक बेटा होगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि आपका बेटा भी यशस्वी तपस्वी होगा। उसको भी एक बेटा हुआ है, उसका नाम है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी खेल रहे थे बालकों के साथ में। कुछ बालकों ने कहा कि हमारे पिताजी का ये नाम है। इनसे पूछा तुम्हारे पिता कौन हैं? तो बोले माता से जाके पूछते हैं। माता से पूछा माता जी हमारे पिताजी कौन हैं? माता जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता यहाँ के सम्राट हैं। हम उनके बेटा हैं? बोले हाँ। क्या हम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हैं? बोले अवश्य। पिताजी से गोद में बैठने के लिए राजमहल में पहुंचे हैं। पिताजी ने जैसे ध्रुव को देखा है और हाथ बढ़ाया गोदी में लेने के लिए, लेकिन पास में थी सुरुचि दूसरी मां, उसने हाथ पकड़ लिया है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहाण में गर्वे तुम साधयात्मानं यदिक्षसि नृपासन। कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ लिया ध्रुव। कहां जा रहे हो? पिताजी की गोद में। अच्छा, अगर तुम्हें ज्यादा ही पिताजी की गोद में बैठने का शौक है ना पुत्र, तो तपसा आराध्य पुरुष, पहले तुम तपस्या करो भगवान की, और जब भगवान तपस्या से प्रसन्न हो जाए और तुमसे पूछे क्या चाहिए, तो ये कहना कि मैं सुनीति का नहीं सुरुचि का बेटा पैदा होकर के संसार में आऊं। जाओ। ध्रुव जी को इतना क्रोध आया, जैसे काले सर्प को कोई डंडे से मार देता है, उस प्रकार का क्रोध ध्रुव जी को। अपनी मां के पास में आकर के कहते मां कि मां मंगलम तात परेषु संसार भुक्ति जना यद पर दुख सदा सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। मां आप बताओ, आप में ऐसे कौन से सद्गुण नहीं हैं जो हमारी दूसरी मां में? आपने ऐसी कौन सा मंगल नहीं किया है जो दूसरी मां ने किया है? मेरी मां कहती है कि पिताजी की गोद में बैठना है तो पहले मेरा बेटा बनना पड़ेगा। संसार में मेरा बेटा बन करके आओगे तब पिताजी की गोद में बैठोगे। क्या माता यही है? तो मां ने क्या कहा? मां ने कहा कि तुम्हारी जो दूसरी मां सुरुचि कहती वो सत्य कह रही है। अगर कहीं तुम्हारी दूसरी मां ने कहा कि तपस्या करो, तो बेटा तपस्या अवश्य करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मानव धर्म का परम धर्म है। तपस्या करना चाहिए।
ये हमारा मनुष्य शरीर खेलने खालने हंसने सोने के लिए नहीं मिला है बेटा, तपस्या करने के लिए मिला है। यदि कहीं तुम्हें मनुष्य योनि में भी रहना है तब भी तपस्या करना है। बिना तपस्या के बाद तो आपको मनुष्य जीवन का तात्पर्य क्या है ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। अवश्य तपस्या करो। और अगर तुम्हारे मन में तपस्या करने का विचार है तो चले जाओ। केवल मात्र 5 वर्ष की आयु है इनकी। और मां क्या कह रही है, तपस्या के बारे में अगर तुम्हारा मन करता है तो बेटा चले जाओ। अगर तुम कल के विषय में सोचते तो अभी चले जाओ। मैत्रेय मुनि कहते हैं मां ने जब कहा तो ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। और इतना क्रोध है कि अहो तेजा क्षत्रियाणाम, इतना जो है क्रोध ध्रुव जी में। और नारद जी कहते हैं कि तपस्या करने के लिए ध्रुव जी निकल पड़े। रास्ते में नारद मिल गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो बेटा? जंगल में। क्यों? तपस्या करेंगे। जंगल में भगवान होता है, भगवान से मिलेंगे। नारद जी ने कहा बड़े आए भगवान से मिलने वाले, जंगल में बब्बर शेर होता है, नाश्ता कर जाएगा 2 मिनट में चले जाओ। भगवान से मिलेंगे, भगवान से मिलेंगे, खेलने खाने की उम्र है, भगवान से मिलोगे। भगवान नहीं होते जंगल में, बब्बर शेर होता है, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा, जाओ यहां चले जाओ। तो ध्रुव जी ने क्या कहा? ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माता कहती थी कि शेर में भी भगवान होता है, तो मुझे तो भगवान से ही तो मिलना है, तो भगवान से मिल लूंगा। नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी बहुत मजबूत है, चलो ठीक है, जंगल में जाओगे बब्बर शेर नहीं मिलेगा, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो घर में भोजन कौन कराता था? बोले माता जी। तो बोले वहां तो माता जी होंगी नहीं, तो खाओगे क्या? तो ध्रुव जी कहने लगी कि मेरी माँ ने एक बात और सिखाई थी। बोले क्या? दांत नहीं तब दूध दियो, दांत दिए तब अन्न हूं देवो। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ के स्तनों में दूध आ गया था, परमात्मा ने दे दिया था। परमात्मा का कलाकृति देखिए, बच्चा संसार में जैसे ही आता है तुरंत माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। उससे पहले नहीं आता। उससे पहले आता है? नहीं आता। जैसे ही बच्चा बाहर संसार में आया तुरंत मातृ स्तनों में दूध आ जाता है। अच्छा कहां से आता है दूध? आदमी कहते क्षीर सागर होता ही नहीं, कोरी कल्पना है, क्षीर सागर होता है। बच्चा जैसे ही संसार में आता है भगवान को मालूम है कि इसे आवश्यकता है दूध की, तो मातृ स्तनों में क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ देते हैं। ठीक। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है भगवान को मालूम हो जाता है कि इसमें आवश्यकता नहीं, तो तुरंत कनेक्शन काट देते हैं कि अब दूध की आवश्यकता नहीं, दूध बंद होता है। होता है कि नहीं? तो ध्रुव जी कहने लगे कि मेरी माँ ने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मातृ स्तनों में दूध आ गए थे, लेकिन जब दांत आ गए तो परमात्मा ने अन्न की व्यवस्था कर दी, तो जब जंगल में जाएंगे तो व्यवस्था वह भी होगी। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, भोजन की कोई चिंता मत करो, लेकिन भगवान को जानते हो? कैसे कहोगे भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ? कुछ गुरु बनाए तुमने? बिना गुरु के तो कल्याण होता नहीं। गुरु बिन भवने तरई ना कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना तो किसी का उद्धार होता ही नहीं। अब गुरु मंत्र तुमने लिया है, गुरु बनाया है? बोले नहीं। और डायरेक्ट कैसे जाओगे भाई? हमें किसी से कोर्ट केस लड़ना है तो वकील की व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें सर्विस करनी है तो बीच में कई मास्टर बदलने पड़ते, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब हम पढ़ाई प्राप्त करके तब हम कुछ पद प्राप्त करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो चुपचाप। हाँ, आलस करे बैठे हो। तो गुरु तो तुम्हें बनाना चाहिए, गुरु कहाँ है तुम्हारा? तो ध्रुव जी बोले आप कौन है ये बताओ पहले तो। आप हैं, आपका परिचय क्या है? ना तो हमने आपको बुलाया,
ना हमने निमंत्रण दिया, आप बीच में टपके आए, तो आप हैं कौन ये बताओ पहले तो। तिलक फोटा लगाए हो कौन ये बताओ, अपना परिचय क्या है। तो नारद जी कहने लगा हम नारद हैं। नारद हो? मुझे लगता नहीं कि नारद हो। बोले क्यों? विश्वास नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले हमारी माताजी कहती थी कि जिसको नारद मिल जाए ना उसको भगवान से मिला करके छोड़ दें, और तुम वापस लौट आ रहे। तो नारद जी कहने लगे बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम पके हुए हो या कच्चे हो, परीक्षा ले रहा था तुम्हारी। बोले ले लई? बोले हाँ। पास हो गए? बोले हाँ। भाई गुरुजी का एक काम होता है कि शिष्य को बनावे तो उसका परीक्षण करना चाहिए। ऐसे थोड़े फ्री फंड में जितने भी चेला आए तुरंत आओ भाई चेला बन जाओ, मंत्र दे दिया। अब चेला देखें तो गुरुजी की निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो गुरुजी भी पाप में जाएंगे, चेला तो जाएगा ही, वो तो अलग विषय है। तो ध्रुव जी बोले तुमने परीक्षा ले ली? बोले हाँ। पास हो गए? बोले हाँ। तो आप जैसा गुरु दूसरा कहां से मिलेगा, आप ही मंत्र दे दो। बोले ठीक है, मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो सुनो, ये हाथ क्या है? हाथ क्या है? ताली है ना। और ताली अगर खाली रहे तो हम भी खाली रहेंगे। भाई किसी के पास कुछ लेने को जाओ तो काहे में लोगे? किस में लोगे? हाथ में ना। अब यहाँ कुछ लेने आए हो तो काहे में लोगे? काहे में लोगे? इसमें लोगे। कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हो? किसी संत के हृदय में रहते हो? बोले नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हो? भगवान क्या कहते? ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरा भक्त यहाँ प्रेम पूर्वक गायन करता है ताली के साथ में, वहीं नारद मैं पहुंच जाता हूँ। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक आप खाली रहोगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मंत्र दे दिया। अब गुरुजी से मंत्र ले लिया, दीक्षित हो गए। अभी तक क्या थे? अदक्ष थे। और दीक्षा लेने के बाद क्या हो गया? दक्ष। इसका अर्थ समझो। अदक्ष का मतलब क्या होता है? अज्ञानी या जो चतुर नहीं है। और दक्ष का एक मतलब होता है चतुर। तो पहले क्या थे? बोले अदक्ष थे, अब क्या हो गए? दक्ष हो गए, दीक्षित हो गए। मंत्र लेकर के गए। नारद जी ने कहा, बेटा मथुरा में जाना, बधवन में जाकर के तुम इस मंत्र का जाप करना, यमुना जल पान करना, फल इत्यादि खा करके तुम तपस्या करना, भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। मथुरा पर पहुंचे। मैत्रेय मुनि कहते हैं वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की है। पहले महीने में 3 दिन भूखे रहते हैं, 3 दिन बाद केंत वीर इत्यादि के फल खा करके तपस्या करते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन भोजन, 6 दिन भूखे रहते हैं और 6 दिन बाद केवल तृण पत्र इत्यादि खा करके अपना पेट भर लेते हैं और फिर तपस्या करते हैं। इसके बाद तीसरे महीने में 9 दिन भूखे, 9 दिन बाद केवल जल पी लिया, फिर 9 दिन भूखे, ऐसे करके तीसरे महीने में। चौथे महीने में क्या किया? चौथे महीने में 12 दिन भूखे रहते हैं, 12 दिन वायु पीते हैं, केवल वायु भक्ष। और जैसे ही 5वां महीना हुआ तो कहते हैं कि अपनी जिता श्वासो नृपात्म जाना, अपनी श्वास को जीत करके, इंद्रियों का निग्रह करके, मन को समुचित करके, भगवान को यहां पर ध्यानस्थ करके और भगवान को 5वें महीने में ध्यान करने लगे। श्वास लेना बंद, बाहर की कोई चीज सुनना बंद, केवल भगवान का मस्तिष्कों पर ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं और अपने गुरु का मंत्र जाप कर रहे हैं। इधर में जब 5 महीने पूरे हुए, 6वां महीना हुआ पूरा, तो जब प्राण वायु का आकर्षण किया तो देवताओं का जो श्वास है वो फूलने लगी। देवता ब्रह्मा से कहने लगे, नेबम विदामो भगवन प्राण चराचरस्याखिल सत्वधामना। ये हमको श्वास लेने में तकलीफ कैसे हो रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, भगवान से कहा ये सब क्या हो रहा है, हमें तो प्राण वायु लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। भगवान ने कहा, चलो ऑक्सीजन सब हमारे भक्त के पास पहुंच गई, हम जा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जैसे ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी देख नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो अपने मस्तिष्क में भगवान का ध्यान करे बैठे हैं। भगवान ने कहा ये देख ही नहीं रहा है, भगवान सामने खड़े। भगवान ने क्या किया कि जो उसकी मन की झांकी थी उसको बाहर खींच लिया, सोई फड़फड़ा के जैसे ही आंखें खोली तो वही दृश्य सामने खड़ा था। जैसे ही सामने देख करके बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को जो बोल नहीं पा रहे भगवान के सामने, बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी अंतस्थ शक्ति सो चुकी है। भगवान ने अपना जैसे ही शंख कपूल से लगाया है कि योयंत प्राविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीवयंत खिल शक्तिधरा सुधाम। हे प्रभु, हमारी सोई हुई वाणी को आपकी कृपा से संजीवनी प्राप्त हुई है। हमारी आपकी कृपा से वाणी में शक्ति का संचार हुआ है। हम अन्य चीज को छोड़ करके केवल सब इंद्रियां सहित आपके चरणों में अर्पित हैं। प्राणं नमो भगवते तुभ्यं। ऐसे परम पुरुष हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम नित्य हो, मुक्त हो, परिशुद्ध हो, विशुद्ध आत्मा। बहुत सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने की है। इसके बाद भगवान ने कहा कि ध्रुव, ऐसा है कि तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे।
ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा, भगवान ने कह दिया 36,000 वर्ष जग जाओ, राज्य करोगे और अपनी मातोश्री को अपने साथ में लेकर के मेरे धाम की तुम्हें प्राप्ति हो गई। इतना कह करके भगवान तो चले गए। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि बताओ, आए थे, हमने तो कुछ कह ही नहीं पाई और ये संसार की चीजें दे करके चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि 36,000 वर्ष राज्य कैसे करेंगे? तो ये कथा कब की है? कब की कथा है? सतयुग की में आयु कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष सतयुग की आयु है ना, इसलिए 36,000 वर्ष के लिए। तो ध्रुव जी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने नगर को और पहुंचे हैं। मनु के द्वारा उत्तान पाद को दोनों रानियां सज धज करके आई। दूसरी जो मां थी वो भी घबरा रही थी कि पता नहीं अब मेरा बेटा मुझके क्या कहेगा, क्योंकि मेरे कारण से घर छोड़ना पड़ा है, बेचारा छोटा था, बालक है? तो मैंने अनर्थ किया है, उसके लिए संकोच में पड़ी थी। गई तो कम से कम, लेकिन सोच रही थी कि मैंने ये गलत किया। अब ध्रुव जी जब आए तो सबसे पहले प्रणाम किसको किया? ध्रुव जी आकर के सबसे पहले प्रणाम अपनी दूसरी मां के चरणों में जाकर के साष्टांग लेते गए। मां के नेत्र सजल हो गए, अपने पुत्र को छाती से लगा करके रुदन करने लगी। बेटा, मेरी कठोर वाणी के कारण जो तुझे ठेस लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। तूने बड़े कष्ट उठाए होंगे बेटा, मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे कैसे बोल। ध्रुव जी ने कहा, मां ये तुम्हारा ही आशीर्वाद है, आज मैं भगवान को प्राप्त करके आया। मां किसी ना किसी को तो बुरा बनना पड़ता है, अच्छाई के लिए किसी ना किसी को तो बुरा बनना पड़ता है। अगर मेरी जगत धात्री ने ये किया है तो क्या गलत किया है? मां, ये सिर्फ आपका आशीर्वाद है, आपकी वाणी का प्रताप है। आपने वाणी कठोर नहीं बोली थी, आशीर्वाद दिया था इस पुत्र को, और ये आपकी कृपा है कि आज मैं आपके सामने भगवान को प्राप्त करके आया। दोनों माताओं को फिर प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। राजगद्दी पर बैठे पिताजी अपना जंगल की ओर चले गए। जो दूसरा माँ का बेटा था उत्तम, वो थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का था, यक्षों के बगीचे उजाड़ रहा था। यक्षों ने थोड़ा उसको मार दिया था, तो इस कारण से इन्होंने निरपराध कई यक्षों को मारा। तब मनु ने फिर समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनकी माँ सुरुचि थी, वो भी चली गई थी। 36,000 वर्ष इनके जब पूरे हुए तो इनके जो पुत्र हैं उत्कल, उनको राजगद्दी पर बिठाया है और बिठा करके इनका समय पूर्ण हो गया। इसके बाद इनके लिए भगवान के धाम से विमान आया। एक देवी इनके सामने प्रकट हुई। उस देवी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले, मेरा नाम मृत्यु है, मैं इस लोक की देवी हूँ। जब मेरे ऊपर से निकलोगे तभी तुम कहीं जा सकते हो, अन्यथा नहीं जाओगे। ध्रुव जी ने क्या किया? मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा, ऊपर से पैर रखा और विमान में आरूढ़ हो गए। इनकी माता जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए भगवान के धाम को गई। ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से आपने ध्रुव का चरित्र सुना है। आगे इनकी वंश परंपरा का आगे श्रवण करते हैं। उत्कल के बाद में एक राजा हुए बैन में, वो बड़े ही अधार्मिक राजा थे। उन्होंने एक घोषणा करवा दी थी, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई पूजा करेगा, ना पाठ करेगा, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो संतों ने समझाया था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो संतों ने जो जाकर के श्राप दे दिया था, जिसके कारण शरीर उनका पतित होकर के गिर पड़ा था। सुनीता थी, उसने तेल में रखा था। 7 दिन में चोरों चक्के जब बढ़ गए तो संतों ने उसी शरीर का मंथन किया है। उससे काला काला पुरुष निशीत उससे कहा बैठ जाओ, उसने साथ बैठा दिया। फिर मंथन किया है तो महाराज पृथु और अर्ची देवी प्रकट हुए, जो कि भगवान के अंश अवतार हैं।
उनका राज्य प्रत्येक संतों ने किया है। और पृथ्वी आतंक के कारण अपने धान्यों को अपने पास में ले लिया था। इसके कारण इन्होंने पृथ्वी देवी से यज्ञ के लिए धान्यों का दोहन किया है। और अपने स्वजनों को पृथुजी महाराज ने उपदेश दिया है और 100 अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की, जिसमें इंद्र को बड़ी तकलीफ हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो कि तुम इतने ही पे यज्ञ रोक दो। भगवान ने कहा जो तुम्हें वरदान चाहिए वो हम 99 पे देंगे, क्योंकि इंद्र को तकलीफ है। हालांकि तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, लेकिन इंद्र को तकलीफ है, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद का अधिकारी होता है। तो इंद्र को तकलीफ है, तो जिसमें तकलीफ है वो काम बंद कर देना चाहिए, जो तुम्हें चाहिए। तो उनको 10,000 कान यानी 10,000 श्रवण शक्ति कानों में प्राप्त हो गई। इसके बाद एक राजा हुए हैं प्राचीन बरही। उन्होंने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किए हैं और यज्ञ इतने किए हैं कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया था। तब जाकर के नारद ने उनको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बताया कि तुमने वेद का जो मर्यादा है उसको सही समझा नहीं, क्योंकि वेद परोक्षवादी होता है, कहता कुछ है अर्थ कुछ निकलता है। वेदों का अर्थ निकालना बड़ा कठिन है। बोलो राधे राधे। हम इसलिए जल्दी चल रहे हैं क्योंकि कल हमें जन्म भी करना है और कथा थोड़ा है, कल भी थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कथा थोड़ा छूटे भी नहीं और चले भी। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप लोग अपने समय के अनुसार थोड़ा अगर जल्दी आ जाया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कल कृष्ण का जन्म है, चौथा दिवस होता है, तो आप लोग बड़े सज धज करके आइएगा। आपको बहुत से गिफ्ट आइटम भी मिलेंगे और यहाँ लूट भी होती है। अब लूट में सुख भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, शरीर का कष्ट भी मिटेगा, डॉक्टरी दवा भी यानी करवानी नहीं पड़ेगी, कष्ट मिट जाएगा, ऐसे ही है ना। तो हाँ राधे राधे। देखो तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उन्हें पूरा समझाया था कि देखो ऐसा है, कभी फिर सुना देंगे। इसके बाद उनके जो द्वितीय पुत्र हैं उसका तात्पर्य सब बता दिया कि पुरंजन क्या है कि हमारा शरीर ही है, उसमें नवद द्वारा पुरद्देही, उसमें गंधर्व गंधर्वनियां दिन और रात होते हैं। अब हम दूसरे प्रचेता हुए, प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति करके परम पद को प्राप्त किया है। अब महाराज मनु महाराज के एक पुत्र की चर्चा आपने सुनी। अब द्वितीय पुत्र हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। तो प्रियव्रत ने एक निर्णय लिया था कि हम ये चाहते हैं कि रात ना हो, क्योंकि रात जब हो जाती है लोग घर भाग जाते हैं, कथा भी पूरी नहीं हो जाती है। बताओ हम कथा सुनाने को बैठे हैं, लोगों ने कहा 5 बज गए साहब चलना है, तो रात्रि हो जाती है। बोले क्यों जाना है? बोले रात्रि हो जाती घर जाने में। कोई बोला हमें दिखाई नहीं देता है, कोई बोला हमारे यहाँ गाय का दोहन होना है, अन्य अन्य जो भी है। तो प्रियव्रत ने यह सोचा कि हम एक काम करते हैं, ऐसा रथ बनाते हैं सूर्य के समान, ताकि जो है जा करके जैसे ही सूर्य उधर जाएगा हम अपना सूर्य निकालेंगे तो रात्रि विलुप्त हो जाएगी, लोग अपना काम में लगे रहेंगे। बोले ठीक है। इन्होंने सूर्य के समान रथ बनाया है और उसको 7 दिन चलाया। 7 दिन चलाया तो सूर्य जो रथ था बहुत बड़ा था। तो ये समझिए रथ का मतलब है 2 पहिए थे, तो उसमें एक पहिया यहाँ और एक जाकर के सीधा जो भारत निकलने के बाद और आगे तक बढ़ गया। इतना बड़ा रथ था उसका। तो बीच का जो था वो द्वीप बनेंगे, बीच में समुद्र बनेंगे। और ये कथा हम आपको कल वस्तुतः समझाएंगे, क्योंकि 5:01 हो गया है, तो हम आपको मुक्त कर देंगे। आज की कथा को विराम हम यहीं पर देते हैं। कल आप समय पर आइएगा और हम रसगुल्ले का जन्म मनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आप लोग एक भजन, इसके बाद आरती, आरती के बाद फिर भजन सुनते हुए आप लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। हो पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, मुझे साबरा सलोना पसंद आ 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 गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरा मन चुरा गया, पसंद आ गया मेरा मन चुरा गया, हो मैनू साबरा सलोना पसंद आ 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 गया। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए चितवन, काली कमली बाकी चितवन, अरे काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, बापे बारू अपनो तन मन, बारे बारो अपनो तन मन, काली काली कमली बाकी चितवन, काली काली कमली बाकी चितवन, बापे बारू अपनो तन मन, बापे मारो अपनो तन मन, सुन ली सखी वो मेरा दिल चुरा गया, सुन ली सखी वो मेरा दिल चुरा गया, हो सुन ली सखी वो मेरे मन को भा गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, हो मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया। जय हो। अभी लोग ताली बजाते हुए आनंद लेते राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो। मोर मुकुट और मुरली वारो, मोर मुकुट और मुरली वालो, तेरी इस भोली सी सूरत से अब हो ही गया है प्यार मुझे, मेरे इस सूने गुलशन की अब मिल ही गई है बहार मुझे, खाकर दुनिया की ठोकर अब के मिल ही गया दिलदार मुझे, ऐनत लाला अब देर न कर, झट करवा दे दीदार मुझे, झट करवा दे दीदार मुझे, झट करवा दे दीदार मुझे, मोर मुकुट और मुरली वारो, मोर मुकुट और मुरली वालो, अरे तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी
ब्रज का वो ग्वाल मेरा मन चुरा गया, ब्रज का वो ग्वाल मेरा मन चुरा गया, अरे मुरली की धुन पे सबको नचा गया, अरे मुरली की धुन पे सबको नचा गया। तो बड़े ही प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हुए, ओ मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया मेरे मन को भा 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 गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा मोहे सलोना सावरा सलोना पसंद आ पसंद सावरा सलोना पसंद सावरा सलोना पसंद आ गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी भक्त वृंद अपने स्थान से खड़े होकर के प्रेम पूर्वक श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। और कल की आपको सूचना दे दें, कल की बड़ी मार्मिक कथा है। जड़ भरत चरित्र, अजामिलोपाख्यान, श्री प्रहलाद चरित्र, राम जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव और कथा के विश्राम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो कल सब अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। कल आप सबको वामन भगवान की भी झांकी का दर्शन होगा और वसुदेव जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब कन्हैया, ये भी झांकी बनेगी। कल सब लोग पीले वस्त्र पहन के आएंगे, पीले कपड़े। जिन जिन के पास हो वो पीले कपड़े पहन के आना। अब जिनके पास हो वो ऐसा मत करना कि आना ही नहीं, जिनके पास फिर जैसे हो वैसे पहन के आना। लेकिन अगर पीले हैं तो पीले पहन के आएंगे और कल अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। एक व्यक्ति अपने साथ एक दो लोगों को लेके आएंगे, अपनी मित्र मंडली के साथ। और आरती से पूर्व एक सूचना और दे दें आपको, इस कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर गुरुदेव के चैनल पर चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो गुरुदेव का नाम डालेंगे, श्याम बिहारी चतुर्वेदी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक करें, जिससे जन जन तक ये कथा पहुंचे। जिसको स्पेलिंग डालने में दिक्कत हो तो गेट के बाहर पोस्टर लग गया, उसमें सही स्पेलिंग डली हुई है, उसको देख करके सब्सक्राइब करें। और जिनको भी 8:30 बजे से और 10 बजे तक श्री शेर सिंह यादव जी के यहाँ गुरुदेव का निवास है। आप वहां आकर के 8:30 बजे से और 10 बजे के मध्य में गुरुदेव से मिल सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है वो गुरुदेव के सामने रख करके उसका निदान करा सकते हैं। और जिनको भी गुरुजी से यदि दीक्षा लेनी है, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु आदि भी बिना गुरु के इस धाम में, इस मृत्यु लोक में आए तो गुरुदेव बनाए। तो जिनको भी दीक्षा लेनी है वो कथा के बाद, आरती के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और जिन लोगों को भी अपने घर में, अपने परिवार में, रिश्तेदार में, गांव में, शहर में कथा करवानी हो और गुरुदेव का यदि पता चाहते हो तो आरती के बाद वो मुझसे मिलकर के विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं, गुरुदेव का पता ले सकते हैं। और अभी प्रेम से आरती, तत्पश्चात भजन का आनंद लेते हुए, प्रसाद लेते हुए सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
चंद्र सी जय हो, भ्रमर सी जय हो, कस्तूरी तिलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मृदंग मधुर मूर्छन, बजे मृदंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, ग्वालिनी संग, अतुल रथ गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कल हारण श्री गंगा, कलुष कल हारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव से जटा के बीच, आगे अग कीच, हरे अग कीच, शरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कुंज बिहारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुदिसी गोप ग्वाल धेनु, चहुदिसी गोप ग्वाल धेनु, हसत मृग मंद चांदनी चंद, हसत मृग मंद चांदनी चंद, कटत भव बंद, कटत भव बंद, टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी